हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं हाजीपुर छपरा 4 लेन का अपडेट। ये मैं दिखा रहा हूं लालू चौक, एक जगह सोनपुर है, वहां से आगे से तो यहां से लेकर के मैं चलूंगा दिघवाड़ा होते हुए और डोरीगंज तक मैं लेकर चलूंगा, यानी छपरा से थोड़ा दूर पहले तक। तो अभी देखिए यहाँ पर 4 लेन कंप्लीट है। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, सोनपुर दीघा जो ब्रिज है, ये वही ब्रिज है। तो यहाँ तक कंप्लीट है और इसके बाद फिर 2 लेन है। 2 लेन पूरा एकदम कंप्लीट है आपका, एकदम छपरा से थोड़ा दूर पहले तक। मैं वहाँ तक का वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मॉर्निंग का टाइम है और बारिश का दिन था तो थोड़ा सा है। तो चलिए मैं डिटेल बताता हूँ। इस रोड की पूरी लेंथ 66.76 किलोमीटर है और ये सोनपुर दीघा ब्रिज है, जो कि इससे फिर आप पटना चले जाइएगा और इसी के जस्ट बगल में 6 लेन जो ब्रिज का न्यू रखा जाएगा फ्यूचर में, तो उससे भी ये कनेक्ट होगा। और पटना बेतिया जो रोड है 4 लेन जब बनेगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। और प्लस हाजीपुर में जो हमारा न्यू एमजी सेतु बन रहा है और ओल्ड एमजी सेतु, उससे भी ये कनेक्ट होगा। और शेरपुर जो दिघवाड़ा ब्रिज है उससे भी ये कनेक्ट होगा। और जहां मैं आपको लेकर चल रहा हूं यानी कि छपरा साइड, तो वीर कुंवर सी ब्रिज है, यानी कि डोरीगंज से जो बबुरा को जोड़ती है, यानी कि आरा को छपरा से जोड़ती है, तो एक ब्रिज वहाँ से भी ये कनेक्ट होगा। तो देखिए किस तरीके से 2 लेन कंप्लीट है। ये एक बगल में रेलवे स्टेशन था, तो मैं हमेशा यहाँ से आपको दिखाता था कि देखिए 4 लेन का काम चल रहा है। लेकिन इस बार एक भाई ने मेरा साथ दिया और बाइक से मैं चला, तो देखिए 2 लेन कंप्लीट है। और जो राइट वाला जो 2 लेन खाली, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर WMM भरा गया है, कहीं कुछ भरा गया है, कहीं कुछ। तो चलिए मैं पूरा आपको अंत तक दिखाता हूँ। और रोड की कंडीशन एकदम बढ़िया है। अभी गाड़ी का लोड बहुत ज़्यादा है इस पर। तो इसी तरीके से अभी 2 लेन है लेकिन चालू है, गाड़ियों को लोड अच्छा है। देखिए राइट साइड में आप देख रहे हैं WMM भरा हुआ है, तो काफ़ी दूर तक इसी तरीके से ये भरा हुआ है। इसे बनाने वाली कंपनी थी मधुकौन। तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट का एक 4 लेन, यूँ कहूँ कि सारण डिस्ट्रिक्ट का ये बेस्ट पहला 4 लेन होगा। ऐसे तो आप हाजीपुर जब आइएगा, हाजीपुर मुजफ्फरपुर जाइएगा तो बीच में 4 लेन है, लेकिन ये एक सारण डिस्ट्रिक्ट को लंबा चौड़ा जो 4 लेन है वो पहला यही होगा। वैसे सारण डिस्ट्रिक्ट में बेहतर रोड अब ये हो गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी भी जो लोगों को नहीं मालूम है तो वो अंदर अंदर जाते हैं, यानी नया गांव होते हुए, शीतलपुर होते हुए, दिघवाड़ा होते हुए, फिर वो डोरीगंज से थोड़ा सा पहले यानी दिघवाड़ा से थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसी 4 लेन पे वहाँ मिल जाती है। तो ये 2 लेन ऑपरेशनल है। 2 लेन का काम आप देख सकते हैं। और मौसम देखिए कितना सुहाना हो गया है। तो मैं बीच में भी रुक करके कुछ देर, काफ़ी देर तक यहाँ पर रुका हूँ और वीडियो बनाया हूँ। तो रोड की कंडीशन आप देखिए पूरा अंत तक मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हूँ। इसी तरीके से कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत गैपिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं पूरा किया हूँ। और इसी तरीके से बिहार के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्द सारण में भी स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैं पटना बेतिया बताया आपको, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होगा। और ये हाजीपुर छपरा है तो 2 लेन जैसे है ये स्टार्ट हो चुका है। फिर जो 6 लेन ब्रिज शेरपुर दिघवाड़ा, वो भी सारण डिस्ट्रिक्ट में आधा पड़ता है, तो उसका भी मैं अपडेट दिखाऊंगा। फिर नया जो सोनपुर ब्रिज के बगल में बनने वाला है तो वो भी हो गया। तो इसी तरीके से चलिए देखिए रोड का काम क्या है। तो सोनपुर से पहले हाजीपुर है, तो हाजीपुर आता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद सोनपुर में जैसे ही आएगा, नहीं जो गंडक ब्रिज है पार कीजिएगा, तो फिर पटना रिंग रोड का भी भाग है, तो उसे ही ऐड है। तो इसी तरीके से देखिए 2 लेन एकदम कंप्लीट है और 2 लेन का काम अभी बाकी है। बस इसी तरीके से 2 लेन का बाकी, आगे में रोड और शानदार है और इस पर लोड ज़्यादा है गाड़ी का। तो चलिए बनते हैं लास्ट तक। और रोड की कंडीशन देखिए आप कितनी बेहतरीन है। मैं देख रहा था हाजीपुर छपरा 4 लेन का अपडेट दे रहा था और बारिश आगे में बहुत जोर हो रही है। और ये मेहरबानी एक मिराज साहब है जिनके द्वारा दिया जा रहा है। वो अपने बाइक से लेकर के जा रहे हैं हमें। वो सऊदी में रहते हैं, उन्होंने अपने दोस्त से कॉल करवा करके और हमें अपने ज़रिए वो ले जा रहे हैं। लेकिन बारिश होने की वजह से मैं यहाँ तक आकर के हम लोग फंसे। आगे में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर भी थोड़ा इस साइड नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए जैसे बारिश रुकता है तो मैं आगे का कोशिश करता हूँ अपडेट देने का। चलिए अब मैं शीतलपुर से आगे की ओर चल रहा हूँ, यानी दिघवाड़ा साइड चल रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप रोड पिचिंग हुआ है और अभी भी कहीं पर बालू भरा जा रहा है, कहीं पर कुछ है। मैं पानी में ही चल दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10 से ज़्यादा बज गया था, तो सुबह ही से निकला हुआ था। देख सकते हैं आप ये पूरी तरीके से कहीं पर भी ये एक तरीके से कहूँ कि 60 से 70% ग्रीन फील्ड है। हालांकि मैं पूरे अच्छे तरीके से नहीं जानता, जो मैं रोड का कंडीशन देखा वो मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि मैं इस साइड का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये सब ग्रीनफील्ड ही रोड है। ब्राउनफील्ड वो था जब गरखा से होते हुए सीतलपुर होते हुए गरखा होते हुए छपरा जाता था, तो वो ब्राउनफील्ड है, तो उसे चौड़ा नहीं किया गया। देखिए इस तरीके से यहाँ ब्रिज है और ब्रिज का भी काम हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे का भी काम उसी तरीके से 2 लेन मतलब कंप्लीट है और 2 लेन का काम हुआ हुआ है। देखिए यहाँ पर सॉइल फिलिंग किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही दिघवारा शहर से अंदर से बाहर जब 4 लेन पाइएगा तो फिर उसी तरीके से 4 लेन कंप्लीट है, टोल प्लाजा भी है, तो वो भी मैं लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा। अभी मैं चल रहा हूँ दिघवारा साइड, तो जहाँ पे ब्रिज आकर के मिलेगी तो मैं दिखाऊँगा। शेरपुर दिघवारा जो ब्रिज आकर के मिलेगी वो भी कोशिश करूँगा दिखाने का। हालाँकि अब कि ये रोड एक लाइफलाइन है और इसे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में इसे 6 लेन किया जाए। बस जो कमी रह गई है वो ये है कि इसमें ये एक्सप्रेसवे टाइप नहीं है, ये एक्सप्रेसवे टाइप बनाना चाहिए था ताकि फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो। तो फिर बात वही हो गई, लोग बसेंगे तो दिक्कत होगा। तो खैर जो भी है, रोड का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्क स्टेटस है, मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये दिघवारा साइड के मैं बाहर में हूँ, तो ये जो शेरपुर दिघवारा ब्रिज है वो यहीं पर कहीं पर आकर के मिलेगा। यहीं पर से मतलब है कि 500 मीटर के अंदर में, उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता है, या 1 किलोमीटर रख लीजिए, उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये आकर के मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से उतर करके और शेरपुर दिघवारा का ब्रिज का अपडेट दिया। उसके बाद फिर मैं दिघवारा के आगे से लेकर के आपको चला और फिर आपको मैं वहाँ से फिर टोल प्लाजा का अपडेट दिया। तो अब मैं दिघवारा से बाहर फिर से 4 लेन पे आ गया हूँ। देखिए सामने टोल प्लाजा है इस तरफ सामने में। तो चलिए अब मैं टोल प्लाजा का वर्क स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ से भी 4 लेन कंप्लीट है, हाँ कहीं कहीं पे 2 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, लेकिन रोड का काम जो है वो अप्रोक्स 2 लेन की बात करूँ तो आपको 80% काम कंप्लीट मिलेगा। देखिए किस तरीके से इसमें ग्रीनरी का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया। नाम बताया गया था मधुकोन कंपनी। तो अब मैं कहीं पर भी बोर्ड वगैरह लगा हुआ नहीं देखा। जो मैं किताबी भाषा पढ़ा हूँ, जो न्यूज़ का भाषा पढ़ा हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए सामने टोल प्लाजा है, तो अभी प्रेजेंट में टोल प्लाजा ये ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि जब रोड बन जाएगा तो ऐसा लगता है कि जो GPS वाला टोल प्लाजा होगा वैसे ही पैसा कटेगा। तो क्लोज से देखिए आप टोल प्लाजा। और चलिए मैं एकदम लास्ट तक लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ, कुछ जगहों को भी बताऊँगा। तो यहाँ पे 4 लेन कंप्लीट है। तो कुछ लोग हैं कि लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, कुछ लोग राइट साइड में, जैसे वो कार जाते हुए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ बाइक वाले ही एक ही लेन में चल रहे हैं, ये कार वाले भी एक ही लेन में चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उधर से, मतलब ऐसा है कहीं कहीं पर ये रोड के बीच से कहीं पर कट नहीं है और बहुत काफ़ी दूर पर कट है, तो इसीलिए ऐसा ये है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ और पूरा बताता हूँ कि क्या। ऐसे तो वर्क स्टेटस आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में कमज़ोर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वॉइस आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या कीजिएगा कि ये लगभग 30 किलोमीटर का रिकॉर्डिंग था, तो मैं मोबाइल पर तो कुछ बोल नहीं सकता था। हवा काफ़ी तेज़ थी, मतलब जो गाड़ी से मैं चल रहा था कुछ दूर तक, तो वो CNG ऑटो ले लिया था। एक भाई ने मेरा दिघवारा तक साथ दिया, तो मेराज नाम के हैं, उनके दोस्त ने। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया कि वो अपने दिघवारा को दिखाने के लिए उन्होंने इतना हेल्प किया कि आप आइए हमें दिखाइए। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी कोई चाहते हैं कि मैं उनके शहर को अच्छा जो बड़ा प्रोजेक्ट है दिखाए, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि मैं आऊँ तो उस एरिया को बाइक से आप ले जा करके वहाँ कवर करवा सकते हैं। बड़ा चीज़ को, जैसे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, या फिर स्टेशन है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट कि जो बिहार लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी अपडेट देने में। स्कूल, नाली, गली, ये सब नहीं। तो चलिए देखिए, ये यहाँ से डोरीगंज का स्टार्ट होता है। अभी ट्रक वगैरह बंद था क्योंकि ये बालुओं का आना जाना बंद था, तो 1 तारीख से बालू स्टार्ट होने वाला था। देखिए क्या होता है। तो चलिए अब डोरीगंज होते हुए मैं आपको छपरा के पहले तक दिखाऊंगा, और इसी तरह का मैं हमेशा अपडेट देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 2 लेन का काम चल रहा है और 2 लेन खोला हुआ है, यानी अब मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ और आप राइट साइड देख सकते हैं कि गिट्टी वगैरह थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। तो यहाँ पर गोल्डीगंज एक स्टेशन है, तो वहाँ का भी मैं अपडेट दिया था। तो अभी ये रोड बढ़िया है, यहाँ पर फिर रोड ये ख़राब हो जाए क्योंकि बालुओं का लोड बहुत ज़्यादा इस रोड पर रहता है। तो खैर जो अपडेट था मैं वो दिखाना चाहा कि आप 4 व्हीलर से आराम से अभी आ सकते हैं प्रेजेंट में। फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जो कंडीशन में रोड का देखा, देखिए आप, पिचिंग बहुत बेहतरीन है। हालांकि इससे पहले जब आया था देने तो 1 फीट का गड्ढा था। तो खैर जो भी हो, तो चलिए मैं आपको छपरा के कुछ दूर पहले तक दिखाया हूँ, उसके बाद वहाँ से फिर वीडियो एंड हो जाएगा। तो फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत, और बने रहिए लास्ट तक पूरे अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।